धन धन सतगुरु तेरे हथ। धन धन सतगुरु तेरी आसरा। मेरी शान च फर्क नहीं पैंदा, मेरी शान च फर्क नहीं पैंदा, जे नच के मनावा पीर नू। अरे याद ना तां कुछ भी नहीं रहिंदा, मैं किवें भुल जावां पीर नू। रहे याद ना तां कुछ भी नहीं रहिंदा, मैं किवें भुल जावां पीर नू। मेरी शान च फर्क नहीं पैंदा, अड़ियो पीर साडा दीन दे ईमान जी, इस पीर नाल साडा वसदा जहान जी। अड़ियो पीर साडा दीन दे ईमान जी, इस पीर नाल साडा वसदा जहान जी। हनेर पैंदा जदों कुंड कट लैंदा, हनेर पैंदा जदों कुंड कट लैंदा, मैं किवें ना मनावां पीर नू। रहे याद ना तां कुछ भी नहीं रहिंदा, मैं किवें भुल जावां पीर नू। रहे याद ना तां कुछ भी नहीं रहिंदा, मैं किवें भुल जावां पीर नू। जाना एहो जियां वार देवां लखां में, सिर कदमां च सतगुर तेरे रखा मैं। जाना एहो जियां वार देवां लखां में, सिर कदमां च सतगुर तेरे रखा मैं। जग कहंदा रहे सो कहंदा, जग कहंदा रहे सो कहंदा, मैं किवें ना मनावां पीर नू। रहे याद ना तां कुछ भी नहीं रहिंदा, मैं किवें भुल जावां पीर नू। रहे याद ना तां कुछ भी नहीं रहिंदा, मैं किवें भुल जावां पीर नू। रब सो सो डरावे दे गजदा, ख्याल गुरु नू रफीक साडी लजदा। रब सो सो डरावे दे गजदा,
ख्याल गुरु नू रफीक साडी लजदा मैं तां जेड़ी सोचां ओयो मन लैंदा मैं तां जेड़ी सोचां ओयो मन लैंदा मैं किवें छड्ड जावां वीर नू रहे याद ना तां कुछ भी नहीं रहिंदा मैं किवें भुल जावां वीर नू रहे याद ना तां कुछ भी नहीं रहिंदा मैं किवें भुल जावां वीर नू मेरी शान च फर्क नहीं हो पैंदा मेरी शान च फर्क नहीं हो पैंदा जे नच के मनावां वीर नू रहे याद ना तां कुछ भी नहीं रहिंदा मैं किवें भुल जावां वीर नू रहे याद ना तां कुछ भी नहीं रहिंदा मैं किवें भुल जावां वीर नू। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की प्यारी सासंग जी, अब अपना तन मन एकाग्र करते हुए पूज्य हजूर पिताजी के अनमोल पवित्र मुख वचनों को श्रवण करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। इंसान जब तक इंसानियत के कारनामे नहीं करता वो पशु शैतान से भी बदतर है। इंसान जब तक वो कार्य नहीं करता जिसके लिए परमपिता परमात्मा ने उसे भेजा है तो वो इंसान कहलाने का हकदार नहीं है। इस कलयुग में इंसानियत मरती जा रही है, भावना खत्म होती जा रही है। इंसान अपने मन नफे शैतान के पीछे पागल है। उसको कोई भी अच्छी बात भाती नहीं, पीर फकीरों की बात समझ आती नहीं। मन की उल्टी सीधी बातों में, मन की उल्टी सीधी चालों में दिन रात मस्त रहता है। इस इंसानियत को पुनर्जीवित करने के लिए बेपरवाह सच्चे मुर्शिद कामिल शाह मस्तान शास्त्र नामदाता रहबर ने जीवों को बड़ा सीधा बड़ा आसान रास्ता बताया। गुरु मंत्र का जाप करो, और जाप भी ऐसा लंबी चौड़ी बात नहीं, 3 शब्द 5 शब्द आप याद कीजिए, उनका अभ्यास कीजिए तो वो मालिक आपको जरूर मिलेगा। उसकी कृपा पात्र आप जरूर बन जाएंगे। और जब इंसान ईश्वर के नाम का जाप करता है, सेवा सुमरण करता है, तो उसके जज्बात परमपिता परमात्मा के लिए बढ़ते चले जाते हैं। उसे वो तमाम खुशियां मिलती हैं, तमाम नज़ारे मिलते हैं जो इस दुनिया में नहीं होते। वो कल्पना नहीं है, वो हकीकत है। उसको पाया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, पर अपने आप को साधना होता है। भक्तों को लोग साधक कहते हैं। साधक बन जाना अलग बात है और साधक बन के रहना अलग बात है। साधक बनना, सत्संग सुना, नाम ले लिया, साधक बन गया। साधक बने रहना, जो पीर फकीर कहता है उस पे अमल करता है, वो साधक बना रहता है। सुमरन करो, निंदा चुगली ना करो, लड़ाई झगड़े ना करो, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश ना करो, सबका भला मांगो, सबका भला करो। जो ऐसे कार्य करते हैं मालिक भी उन्हें खुशियां तमाम देता है। कई लोग ऐसे होते हैं दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों की खुशी देख के जल भून जाते हैं। ऐसे लोगों का कभी भला नहीं होता, क्योंकि वो दूसरों की बुराइयां अपने अंदर लेते रहते हैं। दूसरों की निंदा करना,
दूसरों की चुगली करना, उनको बुरा बोलना, उनको बुरा कहना, उनको नीचा दिखाने के लिए हर संभव कोशिश करना। तो जिनके साथ ऐसा हो रहा है, जिनको कोई ऐसा कर रहा है, उनको शांत रहना चाहिए, क्योंकि वो तो आपकी मैल धो रहा है, उसकी झोली में तो आपकी मैल जा रही है, और वो कभी शांत नहीं रहेगा। अशांत, परेशान, बेचैन, वो इस तरह से इंसानियत से दूर चला जाता है। तो भक्ति करो, सेवा करो, कौन कैसा है आपने क्या लेना। अगर कर सकते हो तो जो बुराइयों में फंसे हुए हैं उनका भला करो, राम नाम से जोड़ो, मालिक की भक्ति से जोड़ो, सुमरन करो और सुमरण करने की प्रेरणा दो। बड़ी बड़ी बातें मारना, आप बाबा बन के बैठ जाना, लानत होता है ऐसे लोगों पे, क्योंकि वो लोग अपने कुलों को डुबोते हैं, अपना खात्मा अपनी बुराइयां कर करके कर लेते हैं। तो इसलिए इंसान को अगर वो मुरीद बना है तो मुरीद मर मिटा अपने मालिक के लिए, अपने सदगुरु के लिए। उसके दिलो दिमाग में भक्ति, सुमरन, सेवा के बिना कुछ भी नहीं आता। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी भावना का शुद्धिकरण करें, विचारों को शुद्ध करें। दो ही तरह की लाइफ जिंदगी में मुख्यतः मानी जाती है, घर गृहस्थ और त्यागी। घर गृहस्थ में रहने के बाद त्यागी बनना बड़ा मुश्किल होता है, त्यागी बनने के बाद घर गृहस्थ में जाया जा सकता है। तो जो भी जिंदगी आप चुनी है, जैसी भी जिंदगी में आप रहते हैं, त्यागी हैं या घर गृहस्थी आपने अपना रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने कर्तव्य का निर्वाह कीजिए, उसमें हेर फेर मत कीजिए। घर गृहस्थ में रहते हुए भी आप परमार्थ कर सकते हैं, तन मन धन से दीन दुखियों की मदद कर सकते हैं, सेवा सुमन कर सकते हैं। और अगर त्यागी हैं, ऐसी जिंदगी तो त्रिलोकियों में क्या, दोनों जहां में कहीं होती ही नहीं, कि जो अल्लाह वाहिगुरु ओम हरि गौड़ खुदा के लिए सब कुछ त्याग दे, भले कर्म करे, पर सच्चा त्यागी हो। एक दूसरों की टांग खींचता ना रहे कि उसको गिरा दूं, इसको गिरा दूं, ये आगे क्यों बढ़ गया, वो पीछे क्यों रह गया, मैं आगे क्यों नहीं, वो पीछे क्यों है। ऐसी बातें ना तो त्यागियों के लिए तो 100% ही शोभा नहीं देती, और ऐसा ही गृहस्थियों के लिए भी है। बजाय किसी की टांग खिंचाई के अपने टांगों को मजबूत करो, मतलब कर्तव्य निर्वाह करो, सेवा सुमरण करो, ताकि दृढ़ता से आगे बढ़ सको। दूसरों को कमजोर करने से आप खुद कमजोर हो जाते हैं। इसलिए सबका भला मांगते हुए सेवा सुमन कीजिए, तो मालिक आप पे ऊपर कृपा दृष्टि जरूर करेंगे। इंसानियत को जिंदा रखो, इंसानियत की भावना मरने ना दो, सुमन करके सबका भला मांगो, भक्ति इबादत करते हुए सबका भला मांगो, और कर्मों से भी सबका भला करो। ये ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है कि आपका व्यवहार गलत ना हो। समाज में आप रहते हैं, व्यवहारिक हैं आप, अगर आप अपना व्यवहार गलत करते हैं, जिसे 10 लोग टोकते हैं, तो व्यवहार को बदलने की कोशिश करो, क्योंकि आपका व्यवहार आपको नीचा गिराता है। आपका व्यवहार मालिक की निगाह में भी आपको नीचा गिराता है। इसलिए व्यवहार ऊंचा रखो, व्यवहार सही करो, ताकि नेकी पे चलते हुए, व्यवहार में पक्के रहते हुए आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनो, उसकी दया में रहमत के काबिल बनो, हकदार बनो। तो ये संभव है अगर आदमी वचनों को माने, पीर फकीर की बात माने, उस पर अमल करे, तो जरूर मालिक की कृपा दृष्टि बरसेगी और उसके अंदर की तमाम कमियां दूर हो जाएंगी।